ओके, गुड इवनिंग एवरीवन बेटा, गुड इवनिंग। चैप्टर नंबर 13 हमारा चल रहा था हमारा, ठीक है, जिसमें हमने 13.4 तक की सारी एक्सरसाइज कर ली थी। 13.4 तक की है ना, लगभग सारे सवाल हमारे हो गए थे। आज 13.5 को करेंगे और साथ के गुड साथ हम इवनिंग कुछ, मैम। गुड इवनिंग, प्रीवियस ईयर पेपर गुड करेंगे। इवनिंग। गुड इवनिंग। तो पिछले कुछ सालों में आपके सवाल आए हुए हैं पेपरों में, उसके कुछ सवाल हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इस एक्सरसाइज में है क्या, क्योंकि इस एक्सरसाइज से ही 2-3 सवाल आपके आए हुए हैं, ठीक है। तो बहुत ही इजी एक्सरसाइज है ये, घनाभ के ऊपर है, फिर से घनाभ के ऊपर है, ठीक है। अब घनाभ के ऊपर है और साथ में घन के ऊपर है, घनाभ और घन, ठीक है। और ये एक्सरसाइज 13.5 सब आपकी आयतन की स्टार्ट हो जाएगी, आयतन। सबसे पहले समझ लेते हैं आयतन क्या होता है। आयतन, जिसको हम धारिता भी बोलते हैं। अब आयतन कब बोलते हैं, धारिता कब बोलते हैं, दोनों तो बताऊंगी कि कब आयतन का इस्तेमाल होगा, कब धारिता का, ठीक है। तो आयतन क्या होता है बेटा, किसी भी ठोस आकृति का, ठीक है। मान लीजिए ठोस आकृति है घनाभ, तो मैं आपसे बोलूं कि इस घनाभ के अंदर कितनी चीजें समा सकती है, ठीक है, वो ही इसका आयतन है। कितनी चीजें इसके अंदर समा सकती है, ठीक है, वो ही इसका क्या है, आयतन कहलाता है, ठीक है। गुड इवनिंग आयतन, मैम। गुड इवनिंग। आयतन का इस्तेमाल हम करेंगे ठोस चीजों के लिए, ठोस वस्तुओं के लिए हम आयतन का इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो हमारी द्रव्य में होती हैं और हवा के रूप में या गैस वाली जो होती हैं, ठीक है, लिक्विड वाली, ये सारी इसमें धारिता इस्तेमाल होती है। धारिता मतलब मान लीजिए बाल्टी है, ठीक है, आपकी बाथरूम की कोई भी बाल्टी है, और मैं आपसे बोल दूं कि भाई इस बाल्टी में कितना पानी आ सकता है, कितना आ सकता है, तो उस टाइम पे आप इसका आयतन ना बोल के क्या वर्ड यूज करोगे, धारिता। इस बाल्टी की धारिता कितनी है, समझ गए दोनों में डिफरेंस, कब धारिता करेंगे कब आयतन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब इसका जो मात्रक होता है बेटा वो घन होता है, धातु, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब ऐसे लगाओगे, कभी भी स्क्वायर मत लगा देना, नहीं तो आधा नंबर वहीं कट जाएगा आपका। अब हम स्क्वायर से आगे बढ़ गए, स्क्वायर में हम लगाते थे क्षेत्रफलों के लिए, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, आयतन पढ़ रहे हैं, धारिता पढ़ रहे हैं, तो हाथ में 3 ही आएगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ इस एक्सरसाइज में कौन सी 2 आकृति है। अभी अभी मैंने बताया घनाभ और घन, ठीक है। घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है बेटा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। भाई लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई क्यों किया, क्योंकि किसी भी आकृति का, जैसे घनाभ का, घनाभ में कितनी चीजें समा रही हैं, वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, कितनी उसकी लंबाई है, कितनी उसकी चौड़ाई है और कितनी उसकी ऊंचाई है, तीनों के गुणन के बराबर होगा, ठीक है। इसका घनाभ का इसलिए सूत्र हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। बात करो घन की, अब आपको पता है जो घन होता है उसकी तो सारी की सारी भुजाएं क्या होती हैं या किनारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। घन के सारे किनारे बराबर होते हैं ना। मान लीजिए ए है, या इसको भी अगर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई लगाना चाहो, तो आपको पता है इसके लिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही किसके बराबर होती है, ए के बराबर। ए मतलब इसका किनारा, तो तीनों की जगह ए गुणा ए पुटी तो करोगे, जो बराबर है, इसलिए सूत्र क्या बन जाएगा, ए की घात 3, जहां ए क्या है, इसका किनारा है। क्लियर सभी को फॉर्मूला, ठीक है। हाँ, तो बहुत इजी सा फॉर्मूला है दोनों का, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई घनाभ के लिए, और घन के लिए है ए की घात 3। गुड। चलिए अब इसके ना कुछ सवाल हम देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि इसमें से 2-3 सवाल आपके पहले आए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से कर रही हूँ मैं शुरू, ठीक है, 3 से स्टार्ट कर रही हूँ। ये 3 वाला सवाल आपका आया हुआ है, चलिए देखते हैं क्या पूछा है। तीसरा सवाल, इसने बोल दिया एक घनाभाकार क्या है, बर्तन है। एक घनाभाकार बर्तन है जो 10 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है।
तो लंबाई और चौड़ाई जहां पे भी दे दी जाए तो आपको पता चल जाता है कौन सी आकृति है, घनाभाकार आकृति है ना। लंबाई और चौड़ाई मतलब कि ये घनाभाकार आकृति है। बना दो घनाभ की आकृति, घनाभाकार आकृति ये रही। ठीक है, सबको जोड़ दो, बन गया एक घनाभ, और इसकी लंबाई आपको दे रखी है 10 मीटर और इसकी चौड़ाई कितनी है बेटा, 8 मीटर। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है इसको कितना ऊंचा बनाया जाए, मतलब इस घनाभ की ऊंचाई कितनी होगी कि इसके अंदर 380 घन मीटर द्रव्य आ सके। नहीं, इस घनाभ के अंदर ना एक लिक्विड भरा हुआ है, द्रव्य है, कुछ भी हो सकता है, पानी, तेल, कुछ भी। तो आपसे बोला है कि इसको कितना ऊंचा बनाऊं कि इसमें 380 मीटर घन का जो है वो द्रव्य आ सके। मीन्स इसकी धारिता दे दी आपको एक तरह से। किसकी धारिता दे दी है ये, घनाभ की धारिता दे दी। समझे, धारिता वर्ड यूज क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ द्रव्य की बात हुई। क्लियर है सभी को, ठीक है। चलिए, अब मेरे को ऊंचाई निकालनी है, फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है। क्या होता है धारिता या वॉल्यूम का सूत्र घनाभ के लिए, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, बराबर में 380 तो रखोगे क्योंकि इसी का मान 380 दिया गया है। लंबाई कितनी दे रखी है आपको, 10 मीटर, चौड़ाई है 8 मीटर, ऊंचाई निकालनी है, बराबर 380। बार बार कर रहे हैं ऐसे ही सवाल। एच का मान चाहिए तो 10 और 8 को यहाँ से हटाना होगा, तो नीचे जाके वो भाग हो जाते है ना, उस तरफ जाएंगे तो भाग हो जाएंगे, 0 से 0 कट गया। एच बराबर 38/8, 38/8, तो काट दो 38 को 8 से, कैंसिल कर दीजिए। 8 4 8 चौके 32, ठीक है। 8 में से 2 गए 6, दशमलव लगाया, 8 सत्ते 56, 4 0, 8 पंजे 40। कितना आ गया बेटा हाइट मान, 4.75 मीटर। मतलब इस घनाभाकार बर्तन का ऊंचाई इतनी होगी तब जाके इसमें इतना द्रव्य आ पाएगा, समा पाएगा। क्लियर है सभी को सवाल, क्या पूछा था, ऊंचाई पूछी थी, डायरेक्ट आ गया हमारा। 1 नंबर का सवाल सिर्फ, नोट डाउन कर लीजिए। फिर एक सवाल मैं आपको पोल में देती, हो गया सभी का। बेटा मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को, आज आप बोल ही नहीं रहे। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही है, चलो मैं दोबारा शेयर कर देती हूँ, 1 मिनट। अब बताओ आ रही है, आ रही है बेटा, राकेश के नाम से बच्चा है, आ रही है, अभी भी नहीं आ रही। मैम बेटा फिर नेटवर्क इशू है, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से भी शेयर कर दिया, आप लीव करके ज्वाइन करते रहो, आ जाएगी, ठीक है, ट्राई करते रहिए। अब बेटा मैं एक सवाल जो है पोल में दे रही हूँ, ठीक है। चलिए, अब वो सवाल भी आपका आया हुआ है पहले, ये सवाल आपका पहले आया हुआ है। किस तरीके का सवाल था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ये सवाल है, आपसे बोल दिया कि एक, इसने बोल दिया एक घन का किनारा 12 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या हो। कितना इजी सवाल है,
ठीक है, ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ, फॉर्मूला आपको पता है घन के आयतन का क्या होता है। सभी बच्चे कहाँ सॉल्व करेंगे? पोल सेक्शन में इसको सॉल्व करेंगे। जल्दी से कीजिए, पोल सेक्शन में क्या आएगा। क्यूब लगा रही हूँ बेटा, मेरा भी हाथ देखो स्क्वायर में ही जा रहा है, तो आपसे भी ये गलती हो सकती है। घन लगाना है क्योंकि हम आयतन पढ़ रहे हैं। कीजिए, घन के आयतन आपने निकालना है, सूत्र आपको पता है। कीजिए, क्या आएगा। आराम से सॉल्व कर, कोई जल्दी नहीं। गुड, दो बच्चों का आया है आंसर, दोनों का ठीक है। काफी टाइम लग रहा है आपको ये करने में। मुश्किल सवाल है क्या? ज्यादा मुश्किल सवाल दे दिया मैंने। छह में से तीन बच्चों का सही है, तीन बच्चों का गलत है। कीजिए जल्दी जल्दी, ज्यादा टाइम लग रहा है। 2 मिनट से ऊपर नहीं लगना चाहिए इसमें। कर दूं काउंटडाउन स्टार्ट? मैं 1 मिनट। ठीक है। घन का आयतन का डायरेक्ट सूत्र लगाना है। अभी आ रही है बेटा स्क्रीन? मैम कर दिया मैम, कितने बच्चों का सही है? 1 मिनट। हाँ। तीन बच्चों का ही सही है। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5, 4, 3, 2, 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। यस, एकदम करेक्ट। देखो बेटा, घन के आयतन का सूत्र क्या होता है? ए की घात 3। ए क्या है? ए मतलब किनारा। किनारे की घात 3। किनारा कितना दे रखा है आपको? 12। 12 की घात 3। अब 12 की घात 3 का मतलब क्या है? 12 गुणा 12 गुणा 12, 12 की 3 बार गुणा। 12 की 3 बार गुणा। 12 को 12 से करो, 12 का वर्ग क्या होता है? 144 गुणा 12। अब 144 को 12 से करोगे क्या आएगा? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, एक चौके 4, एक चौके 4, एक एकम 1, 8 4 12,
4 5 6 7 1728 सेंटीमीटर क्यूब। क्या आ गया इसका? मैम स्क्रीन नहीं। किसको नहीं आ रही स्क्रीन अभी भी? किसको नहीं आ रही बेटा स्क्रीन? बताइए, सभी को क्लियर हो गया सवाल? चलो एक बार फिर से मैं शेयर कर रही हूँ बेटा स्क्रीन, जिसको भी नहीं आ रही बता दीजिए अब आ रही है स्क्रीन या नहीं आ रही है। मैम नहीं यार। बेटा अभी मैंने दोबारा से शेयर कर दी, मीन्स नेटवर्क इशू हो रहा है आपकी तरफ से। आप दोबारा से ज्वाइन करके देखो। बाकी बच्चे मुझे बताएंगे समझ में आ गया सवाल? यस मैम। चलिए आगे बढ़े, आप अगले सवाल में बढ़ते हैं। यस मैम, एक और करवा दो ऐसा ही पोल में। हाँ रुक जाओ। देखो जो पहला सवाल है ना बेटा, ये भी 1 नंबर के हिसाब से ही है। सिंपल 1 नंबर का सवाल। क्या पूछा है आपसे इसमें, देखते हैं। आपसे बोला है, 1 मिनट, अब मेरी साइड से स्क्रीन चली गई है, थोड़ा सा वेट करना, मैं दोबारा से शेयर कर रही हूँ। आगे स्क्रीन मेरी तरफ से गई थी अभी। दिख रही है ना? चलिए ठीक है। ओके बस थोड़ा सा वेट और करो, ये लोड हो रहा है। मोड करवा दो एक ऐसा ही पोल में। हाँ करवा रही हूँ। चलिए बेटा देखो बेटा, पहला सवाल करवा रही हूँ। पहला सवाल समझ लो, फिर पोल में दूंगी अगला सवाल। ठीक है, ये भी 1 नंबर के हिसाब से ही है सवाल। क्या बोल दिए? एक माचिस की डिब्बी का माप है 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर गुणा 1.5 सेंटीमीटर। तो माचिस की डिब्बी का माप देख के मुझे यहाँ से इतना पता चल गया, ये जो माचिस की डिब्बी है ये हमारी घनाभाकार आकृति की है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई। शेयर कर दो। क्या कर दो? स्क्रीन शेयर। बेटा स्क्रीन में 2 3 बार ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। 3 बार मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, चलो एक और बार कर देती हूँ। ठीक है, तो आपसे बोल रखा है, कर दिए मैंने, कि इस माचिस की डब्बे की जो लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर है, चौड़ाई है 2.5 सेंटीमीटर, और इसकी जो ऊंचाई है वो है 1.5 सेंटीमीटर। आपको क्या बताना है कि ऐसी 12 डब्बियों के एक पैकेट का आयतन क्या होगा। मीन्स ऐसी माचिस की डब्बियां एक पैकेट के अंदर रखी हुई है, कितनी है उसके अंदर? 12 डब्बियां हैं, 12 डब्बियां माचिस की। तो 12 डब्बियों का आयतन आपसे पूछा है। बेटा ये जितनी भी माचिस की डब्बियां हैं सब बराबर ही होंगी ना, जितनी भी माचिस की डब्बियां हैं सब आपस में बराबर ही होंगी। ठीक है, तो जितना एक डब्बी का आयतन होगा उतनी ही 12 डब्बियों का भी सेम वैसे ही रहेगा ना। तो इसका मतलब पहले आप एक डब्बी का आयतन निकाल लो। एक डब्बी का आयतन या एक डिब्बी का आयतन क्या होगा? घनाभाकार आकृति है, क्या होता है सूत्र? L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई कितनी देर की है आपको? 4 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है? ऊंचाई 1.5 सेंटीमीटर। तीनों को क्या करना है? गुणा करना है। तो 2.5 को 4 से कर दीजिए मल्टीप्लाई। 5 4 जा 20, 2 हासिल, 4 दूनी 8, 9 10। एक के बाद एक से पहले दशमलव लगाएगा। कितना आ गया? 4 और 2.5 को गुणा करके 10 आ गया। 10 गुणा 1.5। अब भाई 1.5 को जब आप 10 से गुणा करोगे, गुणा करने पे 0.1 अंक आगे जाता है, तो कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका आया है? एक डिब्बी का। किसका आया? एक डब्बी का है ना। आपको कितनी डब्बियों का पूछा है? 12 डब्बियों का। तो बेटा 12 डिब्बी का आयतन कितना होगा? 12 गुणा 15,
क्योंकि जो आयतन एक डब्बी का होगा वैसे ही 12 हो, 15 हो, 100 हो, सबका आयतन सेम ही रहेगा। तो 12 से गुणा कर दो। 5 दूनी 10, एक हासिल, दो एकम दो और एक तीन, एक पंजे 5, एक एकम एक, 180 180 मीटर। सेंटीमीटर। आए सभी को समझ किस हिसाब से किया? डायरेक्ट फॉर्मूला, एक नंबर। मैम फिर से रिपीट कर दो। फिर से रिपीट कर दूं? उसने बोला है कि एक माचिस की डब्बी है जिसका आपको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। तो माचिस की डब्बी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दी, इसका मतलब ये है घनाभाकार, घनाभ की शेप की है ना। आपसे बोल दिया ऐसी 12 डब्बियां हैं। ऐसी माचिस की डब्बियां कितनी है? 12 है टोटल। तो उसने बोल दिया 12 डब्बियों के एक पैकेट का आयतन क्या होगा। 12 डब्बियों का क्या आयतन होगा अगर मैं उसको एक पैकेट के अंदर डाल दूं? ठीक है, तो सबसे पहले एक डब्बी का आयतन निकाल लिया मैंने, लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई से, 15 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। अब बेटा ऐसी कितनी डब्बियां हैं? 12। तो जो एक डिब्बी का आयतन होगा वही तो 12 डब्बियों का भी सेम रहेगा, क्योंकि सारी डब्बियां सेम है, एक ही पैकेट के अंदर डालनी है उनको। ठीक है, तो इसलिए 12 गुणा 15 किया, तो 12 की 12 डब्बियों का टोटल आयतन आ गया 180 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर लक्ष्मी? यस मैम। ठीक है बेटा, संजय के नाम से जो बच्चा, बेटा आ रही है आपको स्क्रीन अब? आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 को आप लोगों ने करना है पोल में। पोल में क्या कहता है सवाल, समझ लो। इसने बोल दे एक घनाभाकार पानी की टंकी है। ठीक है, एक घनाभाकार पानी की टंकी है जिसका आयतन आप आयतन नहीं, जिसकी लंबाई है 6 मीटर। एक घनाभाकार टंकी की लंबाई है 6 मीटर, चौड़ाई कितनी है? 5 मीटर, और ऊंचाई कितनी है? 4.5 मीटर। ठीक है, आपसे पूछा है इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। ठीक है, देखो मेजरमेंट के हिसाब से तो आंसर आपका मीटर क्यूब में आएगा, क्योंकि सारी यूनिट किस में है? मीटर में दे रखी है। लेकिन उत्तर आपने लीटर में पूछा है, लीटर में, तो चेंज मैं करवा दूंगी। आप सिर्फ मीटर क्यूब में निकाल दो कि क्या आएगा। समझ गए? आपको सिर्फ मीटर क्यूब तक आंसर निकालना है, आगे मैं करूंगी। कितना पानी आ सकता है मतलब उसकी धारिता पूछी आपको, और धारिता और आयतन सेम होता है, तो बस निकालिए कितना आएगा। मीटर क्यूब 135 मीटर क्यूब, ये 140 मीटर क्यूब। ठीक है, सभी को पोल में करना है ये सब। जी, धारिता निकालनी है, टंकी है घनाभ की आकृति की। गुड। 5 में से 4 बच्चों का सही है, बढ़िया बेटा।
कर दूं स्टार्ट काउंटडाउन या कोई रहता है अभी? 1 मिनट ठीक है। मैम कर दिया। कितने बच्चों का सही है? 8 का सही है 10 में से। मैम 12 भी सही है। 5 4 3 2 1। बाकी चैट सेक्शन में कीजिए आंसर क्या आएगा। करेक्ट, करेक्ट, एकदम एकदम करेक्ट। तो भैया आपसे बोल दिया कि इसकी धारिता कितनी है या कितना लीटर पानी आ सकता है इसमें। तो सबसे पहले मैंने आयतन निकाल दिया। घनाभ के आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब बेटा लंबाई कितनी है इसकी 6 मीटर, चौड़ाई कितनी है 5 मीटर, ऊंचाई कितनी है 4.5 मीटर। तीनों को गुणा कर दो, 6 पंजे 30, 30 गुणा 4.5। अब 30 को 4.5 से करो, 5 0 जा 0, 5 3 जा 15, 4 0 जा 0, 4 3 जा 12। कितना आ गया ये 135, 135 मीटर क्यूब। तो इसका आयतन आया। लेकिन आपको बोला है कि आपको आंसर लीटर में निकालना है, कितना लीटर पानी आ जाएगा। तो बेटा ये याद रखना 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। अब देखो यहाँ आपको गिवन है, एग्जाम में ये गिवन नहीं होगा, है ना। एग्जाम में थोड़ी ना दिया रहेगा कि 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर है। तो ये आपको याद रखना है 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर है। तो 135 मीटर क्यूब में कितने लीटर होंगे। 135 को कर दीजिए 1000 से गुणा, कितना आ जाएगा 135123 लीटर। क्लियर सभी को। कितने लीटर पानी इसमें आएगा। सभी बच्चे नोट डाउन कर लो। फिर अब मैं एक सवाल करा रही हूँ 5 नंबर का। 5 नंबर का मतलब वो 5 नंबर में पूछा गया था आपसे, पेपर में आया हुआ सवाल है। जब आप समझ गए हैं तो करना कैसे है तो मैं करवा देती बुक में है? हूँ। हाँ बेटा बुक का ही सवाल है। कौन सा है? छठा छठा सवाल है, 7वां है। बताते हैं, पहले से नोट डाउन कर लो। कर लिया ये तो नोट डाउन। ठीक है चलिए। 7वां सवाल है। 7वां ये वाला। इसने बोल दिया एक गोदाम है, ठीक है। गोदाम है जिसका माप आपको दिया है, ठीक है। गोदाम तो साफ नजर आ रहा है, घनाभाकार आकृति का है। गोदाम क्या होता है, जहाँ पे चीजें स्टोर करके रखी जाती है। चीजों को रखने के लिए गोदाम का हम इस्तेमाल करते हैं। तो घनाभाकार आकृति का है। इसकी जो लंबाई है वो है 40 मीटर, चौड़ाई है 25 मीटर और ऊंचाई है 15 मीटर। ठीक है, सारी चीजें मेंशन कर दो, 40 मीटर, 25 मीटर और 15 मीटर। 5 नंबर का सवाल ये है। आपसे बोला इस गोदाम में इतने डायमेंशन की, ये देखो इतने डायमेंशन की माप वाली लकड़ियां, लकड़ी के कितने अधिकतम क्रेट रखे जा सकते हैं। अब आपको क्या करना है, लकड़ियां रखनी है बेटा। अब लकड़ियां भी किस आकृति की है, घनाभाकार आकृति की है। ठीक है, मान लीजिए इस तरीके की है लकड़ियां, घनाभ की आकृति की है। कितनी लंबी है लकड़ियां, 1.5 मीटर लंबी है, 1.5 मीटर लंबी और 1.25 मीटर चौड़ी। और ऊंची कितनी है बेटा, ऊंची है ये, सॉरी ये ऊंचाई हो गई, ऊंची है 0.5 मीटर और चौड़ी है ये आपकी 1.25 मीटर। तो बोला है ऐसी कितनी लकड़ियों के क्रेट इसके अंदर आ सकते हैं।
इसके अंदर समा सकते हैं, तो समा सकते हैं, आ सकते हैं, मतलब क्या निकालना है, आयतन। क्योंकि आयतन से पता चलेगा ना कि इसकी वॉल्यूम कितना है, कि इसके अंदर कितनी चीजें हमारी समा सकती हैं। तो जब भी नंबर निकालने हो, जब भी नंबर्स निकालने हो, क्वांटिटी निकालनी हो चीजों की, हमेशा डिवाइड होता है, हमेशा डिवाइड। बेटा पहले ये तो पता चले कि इस गोदाम की आयतन कितना है, इस गोदाम का आयतन कितना है, और ये जो लकड़ी की क्रेट है इसका आयतन कितना है, जो रखी जानी है। जो चीज इसके अंदर रखी जानी है उसका भी तो आयतन पता हो, उसका भी तो भार पता हो। ठीक है, अब फिर दोनों के आयतन को भाग दे दोगे एक दूसरे से, आपको पता चल जाएगा कितनी लकड़ियों के क्रेट आ सकते हैं। हमेशा जब भी नंबर पूछे आपको डिवाइड ही करना है। सभी को क्लियर क्या करना है इसमें? ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो गोदाम है इसका मैं आयतन निकाल लेती हूँ। चलिए निकालते हैं गोदाम का आयतन। लिख लो, गोदाम का आयतन बराबर कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। बेटा लंबाई कितनी है गोदाम की, 40 मीटर। चौड़ाई कितनी है, 25 मीटर। ऊंचाई है 15 मीटर। 40 और 25 को गुणा कर दो, 5 शून्य शून्य 5 चौके 20, 2 शून्य शून्य 2 चौके 8। कितनी आ गई ये, 1000। 1000 ही तो आएगी। 1000 को अब गुणा करना है आपने किससे, 15 से। कितना आ जाएगा ये, 15,000। डायरेक्ट आ गया ना 15,000। बस इतना मीटर क्यूब क्या है, इस गोदाम का आयतन है। इतना सभी को क्लियर आया, क्लियर हुआ? सबसे पहले मैंने गोदाम का निकाल लिया, सिंपल सा फॉर्मूला लगा के, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब इसी तरीके से सेम मुझे किसका निकालना है, इस लकड़ी की क्रेट का। लकड़ी की क्रेट जो ये है इसका भी तो आयतन पता हो। लिख लो, लकड़ी की क्रेट का आयतन कितना है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई लंबाई कितनी है इस लकड़ी की क्रेट की, 1.5 मीटर। चौड़ाई कितनी है, 1.25 मीटर। ऊंचाई कितनी है, 0.5 मीटर। ठीक है, तीनों चीजें गिवन है। अब तीनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। चलिए करते हैं। 1.5 को पहले 0.5 से कर रही हूँ, इन दोनों की। 5 पंजे 25, 2 हासिल, 5 एकम 5, 6 7, 0 0। कितना आया, 0.75। तो करना है 1.25 से। क्या हुआ बेटा, किसी का माइक ऑन है, कुछ प्रॉब्लम? अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका उत्तर क्या आएगा, 0.9375 मीटर क्यूब। ये किसका आ गया, यही है मेरा भी। यही आया। हाँ तो बस यस ये मैम। है एक लकड़ी की क्रेट का आयतन। एक लकड़ी की क्रेट का आयतन है। अब मुझे सवाल में तो यही पूछा है ना कि कितनी लकड़ियों के क्रेट आपके लगेंगे, आ सकते हैं इस गोदाम के अंदर। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों के आयतन को क्या कर दूं, भाग कर दूं, मेरा उत्तर आ जाएगा। गोदाम के आयतन से इस लकड़ी की एक क्रेट का आयतन भाग कर दीजिए। ठीक है बेटा, चलिए अब मैं क्या निकाल रही हूँ, अधिकतम। थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी है इसकी, इसलिए 5 नंबर में। अधिकतम क्रेट की संख्या क्या होगी बेटा, गोदाम का आयतन को भाग दे दो एक लकड़ी के आयतन से। ठीक है, गोदाम का आयतन कितना है, 15,000। लकड़ी का आयतन कितना है आपका, 0.9375। ठीक है, चलिए कैसे करोगे बेटा, यहाँ से डेसिमल हटाओगे, ये वाला ऊपर कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 शून्य, है ना। नीचे से डेसिमल हटाया तो ऊपर 4 शून्य आ गए ना, क्योंकि डेसिमल के बाद कितनी संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं। अब क्या कर रही हूँ ना, इन दोनों को डायरेक्ट भाग कर देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट कर दो। 5 से करोगे बहुत ज्यादा
लेंदी हो जाएगा तो मैं डायरेक्ट भाग करूँ। 15,000 को 9,375, ठीक है। तो पहले तो ये जाएगा एक बार में 9,375, हाथ से ले लो, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 6 गए 3, और यहाँ क्या बच गया, 14 में से 9 गए 10, 11, 12, 13, 14, 5625। अब बेटा 5625 तो जाएगा ही नहीं, क्या लगाओगे, डेसिमल लगा दोगे। डेसिमल लगा दिया, ये आ गया आपका यहाँ पे। इतना सभी को क्लियर है, यही तो आएगा ना भाई। 1500 में से, 15,000 में से आपने माइनस करना है 9,375, क्या है 5625। अब आपने इसको डेसिमल लगा दिए, यहाँ पे जीरो आ गया, ठीक है। अब देखते हैं कितनी बार ये जा सकता है यहाँ से, एक मिनट, कहीं पे कुछ मिस्टेक है क्या, 40 गुणा 25, 1000 गुणा 15, 15,000, ठीक है, ठीक है। चलिए, अब ये कितनी बार जाएगा, 9,375 को मैंने अगर गुणा कर दिया 6 से, तो 56 कितना आ जाता है, 56250, कितना आ जाता है 56250, डायरेक्ट आ गया। कितना आ गया बेटा, 6 से गुणा करके 56250। देख लेंगे एक बार, माइनस सही है, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 3 गए 6, और 14 में से 9 गए आपके, बचेगा 5, कैंसिल हो गया। कितना आ गया डिवाइड करके, 1.6 गुणा 10,000। अब बेटा इसको 10,000 से गुणा करो, 1 दशमलव आगे शिफ्ट हो जाएगा। कितने हैं, 1 2 3, 1 2 3, सभी को समझ में आ गया यस ये मैम। सवाल, नोट डाउन कर लीजिए इसे, फिर भी मैं एक बार फिर से चेक कर लेती हूँ, रुकिएगा, कैसे सवाल में मिस्टेक हो सकती है। कर लीजिए सभी बच्चे पोल नोट। में दे रही थी क्वेश्चन। हाँ पोल में देती हूँ, इसके बाद ये 5 नंबर में आया था बेटा, इसलिए मैंने आपको ये करवा दिया, नोट डाउन कर लो। सभी बच्चे उतार लीजिए, जब उतार लो तो मुझे बता देना। देखते हैं इसके बाद कौन सा सवाल है। इसके बाद का जो सवाल है बेटा, 8वां सवाल, वो भी अच्छा सवाल है, 5 नंबर के हिसाब से बढ़िया सवाल है। उसके कुछ पार्ट में इसको मैं तोड़ दूंगी, फिर आपसे पोल में क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है। इसके बाद वाला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8 हम करेंगे। हो गया सभी का, चलिए फिर अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्या बोला है इसने 8वें सवाल में, इसने बोला है 12 सेंटीमीटर भुजा वाले ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है, ठीक है। पहले तो इसने घन बोल दिया, ठीक है, ये रहा आपका घन, ठीक है। तो 12 सेंटीमीटर की क्या है, इसकी भुजा है, भुजा या किनारा एक ही बात है।
तो घन की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो सबकी सब 12 सेंटीमीटर की ही। अब क्या बोल रहे बेटे, इसको ना ठोस है, इसको इसको बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा गया। मीन्स इसी से ही हमने कितने छोटे छोटे घन बना लिए, 8। इसी को तोड़ के ना छोटे छोटे 8 घन हमने बना लिए। क्लियर है सबको? 8 घन है ऐसे ही, ठीक है। अब इसने बोल दिया बराबर आयतन वाले, मतलब जितने भी घन छोटे छोटे बने सबका आयतन इक्वल है, मीन सभी बराबर होंगे। आयतन बराबर मतलब सभी जो घन इससे तोड़ के बन रहे 8, सबका जो भुजा है वो भी बराबर होगा, तभी तो सबका आयतन बराबर आया। आपसे बोला है नए घन की क्या भुजा होगी, जो नया घन बना कि भुजा तो मुझे पता ही नहीं है कितनी है, क्या होगी ये निकालना है। और साथ ही दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रों का भी अनुपात निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का भी। तो मैंने आपको पहले ही बोला है जब भी पृष्ठीय वर्ड आए तो उसका मतलब होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लास्ट में आपको इनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों का भी आयतन वो अनुपात निकालना है। समझ गए? अच्छा एक चीज मुझे बताओ बेटा, अगर मैं एक गिलास में जो पानी भरा हुआ है उसको दूसरे गिलास में डाल दूं, तो क्या उसका जो धारिता है उसमें कोई चेंज होगा? मतलब जो उसकी क्वांटिटी है उसमें कोई चेंज होगा कि मैंने गिलास का पानी दूसरे बर्तन में डाल दिया तो पानी कम हो जाएगा क्या या बढ़ जाएगा, ऐसा होगा क्या? बताओ आप लोग, होगा क्या ऐसा? पानी बढ़ जाता है एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालने में? नहीं होता ना ऐसा? नहीं, नहीं होता। तो उसी प्रकार अगर मैं इस घन से तोड़ के 8 छोटे घन बना रही हूँ तो बेटा ये जो बड़े घन का जो आयतन है वो 8 छोटे घनों के आयतन के बराबर होगा, होगा या नहीं? ये जो बड़ा घन है उसका जो आयतन है वो 8 छोटे घनों के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि इसी घन को तोड़ के ही तो 8 घन बन रहे हैं। हाँ या ना चैट सेक्शन में बताओ, इतना समझ में आया सभी को? ठीक है, वेरी गुड। तो बस आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। आपको यहाँ से छोटे घन का जो है क्या निकल जाएगी, यहाँ से छोटे घन की भुजा निकल जाएगी। तो आप लिखो बड़े घन का आयतन बराबर 8 गुणा छोटे घन का आयतन, ठीक है। बड़े घन का आयतन का सूत्र 1 की घात 3। अच्छा इसको कैपिटल मान लो, ए मतलब बड़ा वाला घन, 8 गुणा छोटे घन का आयतन, इसका भी सेम रहेगा 1 की घात 3, ठीक है। अब इसमें बड़े घन के जो किनारा है वो आपको दिया है 12 की घात 3 बराबर 8 गुणा, इसकी आपने ए की मान निकालना है, ए का ही तो मान निकालना है, यही तो इक्वेशन बनेगी। बस 12 की घात 3 का मतलब है 12 गुणा 12 गुणा 12 बराबर 8 गुणा 1 की घात 3। बेटा 1 की घात 3 का मान क्या आएगा, 12 गुणा 12 गुणा 12 बटे 8। चलिए अब जो संख्या कट रही है काट दो, 2 चक्के 8, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, कितना आ गया, 1 की घात 3 बराबर 6 गुणा 6 गुणा 6। यहां तक की कैलकुलेशन सभी को क्लियर है? देख लो एक बार, यहां तक की कैलकुलेशन क्लियर सभी को? यस मैम। ठीक है। तो बेटा ए की मान कब आएगा, जब ये 3 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा ना। जब 2 होता है उस तरफ वर्गमूल बनता है तो ए उस तरफ जाएगा, उसके ऊपर 3 जो है उधर घनमूल तो बनेगा। अब देखो घनमूल में क्या होता है, हर 3 में से एक संख्या बाहर आती है, 3 का ही जोड़ा है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 6 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे क्या पता चल गया कि छोटे घन की जो किनारा है या भुजा है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। सभी को समझ में आ गया इतना? बताइए। आ गया? चलिए पहले इतने पार्ट को नोट डाउन कर लो, उतार लो। फिर इसका जो अगला भाग है रेशियो का, वो आप लोग करोगे।
पोल में कर लोगे अनुपात निकालने का? मैं बता दूंगी कैसे करना है, आप लोग ट्राई करना, फिर मैं करवाऊंगी। इसको फिलहाल उतार लीजिए। मैम उतार लिया। चलिए फिर अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने करना क्या है दूसरे पार्ट में। बेटा दूसरे पार्ट में आपने ना अनुपात निकालना है दोनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला जहां पे भी पृष्ठीय क्षेत्रफल हो वहां पे कुल ही समझना। तो दोनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ठीक है, दोनों घनों का, ठीक है, अनुपात निकालना है। सभी को समझ में आ गया? जो पहला वाला जो घन है उसका जो आपको मान दिया है किनारे का वो 12 है, मतलब पहले वाला जो बड़ा वाला घन है उसका किनारा है 12 सेंटीमीटर, जो छोटा वाला घन है उसका किनारा अभी आया 6 सेंटीमीटर। तो दोनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का आपको क्या बताना है, अनुपात बताना है, ठीक है। रेशियो निकालिएगा, ऑप्शन में आपको दे रही हूँ। तो दोनों के लिए फॉर्मूला तो सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। बताइए क्या आएगा, 1:4, 3:4, 4:1 या 4:3? ठीक है, ट्राई करो, फिर मैं करवाऊंगी। मैम आप कौन सी एक्सरसाइज करवा रहे हो? बेटा ये कर दिया सही है। 13.5 हो रही है अभी। मैम कर दिया, सही है, कर दिया। करेक्ट है, 2 बच्चों ने किया है एकदम करेक्ट, मेरा भी सही है। वेरी गुड। मैम मेरा भी 13.5, सही है। गुड, वेरी गुड। मैम कर दिया। ओके बेटा, वेरी गुड। छह में से 4 बच्चों का सही है, बढ़िया बढ़िया, ऐसे करिए। स्टार्ट कर दूं क्या काउंट डाउन, या कोई रहता है अभी? यस मैम। ठीक है, 5, 4, 3, 2, 1। बाकी चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। करेक्ट। तो बेटा आपसे इसने बोल दिया कि दोनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या बताना है, अनुपात बताना है। तो बड़े वाले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेटा, 6a की घात 2,
6a² होता है ना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र घन के लिए, वैसे ही छोटे वाले का क्या हो जाएगा 6a²। दोनों के लिए सेम है। कितना आ जाएगा बेटा, a का मान पुट करो, बड़े वाले का है 12 का वर्ग, नीचे है 6 का वर्ग। 6 से 6 कट गया, 6 से 6 कट गया, क्या आया 12 का वर्ग मतलब 12 गुणा 12, 6 का वर्ग मतलब 6 गुणा 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 बटे 4/1 का मतलब 4:1। मीन्स बड़ा वाला जो है वो छोटे वाले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से 4 गुना ज्यादा है। छोटे वाले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से कितना ज्यादा है, 4 गुना। सभी को क्लियर हो गया ये सवाल? तो बेटा आपकी अगली क्लास जो होगी उसकी छुट्टी है थर्सडे की, ठीक है, सैटरडे को क्लास लगेगी, इसके आगे का तब सॉल्व करेंगे।